तो हम लोग अब पढ़ेंगे फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के लास्ट में गा है, गी है, गे आते हैं तो वह फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस कहलाते हैं। प्लूरल नाउन के साथ हम लोग सेल लगाते हैं या लिखते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग विल लगाते हैं या लिखते हैं। विल और शैल को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं हम लोग, तो लिखा है मैं तुम्हारे साथ बनारसी जाऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ बनारसी जाऊंगा, तो इसका हम लोग जैसे बनाएंगे आई। तो ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? शैल। तो आई शैल, फिर जाऊंगा मतलब गो, तो आई शैल गो टू, कहाँ जाएगा? बनारसी। आई शैल गो टू बनारसी। विथ माना होता है साथ, साथ में किसके? तुम्हारे। ठीक, तो मैं तुम्हारे साथ बनारसी जाऊंगा, तो क्या बनना है इसका? आई शैल गो टू बनारसी विथ यू। अब अगला है वह कल स्कूल जाएगा। वह कल स्कूल जाएगा, तो इसका ये वह मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसका क्या लगेगा? इसके साथ विल लगेगा। तो ही विल कम टू स्कूल टुमारो। टुमारो मतलब कल, फ्यूचर में हम लोग कल को टुमारो लिखते हैं। अब अगला है हम यह काम करेंगे। तो हम मतलब वी क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ शैल लगेगा। तो वी शैल डू मतलब करेंगे, मतलब करना। तो करेंगे क्योंकि ये पहचान हो गया आपकी, करेंगे क्या होगा पहचान आपकी? फ्यूचर एंड डिफिनिट की। तो इसका क्या लिखेंगे? वी शैल डू दिस वर्क, मतलब यह काम, तो दिस वर्क। अब है तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तो यू प्लूरल नाउन है, तो उसका शैल लगेगा। तो वी यू शैल रीड, मतलब पढ़ना मतलब क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड साथ में आ गया, तो विथ के साथ मेरे साथ, तो विथ मी। तो यू शैल रीड विथ मी। हम लोग आते हैं अब निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस का होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगते हैं। ठीक, फिर है मैं शाम की गाड़ी से चेन्नई नहीं जाऊंगा। तो यहाँ नहीं आ गया, तो ये निगेटिव सेंटेंस, जहाँ नहीं आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो अब इसमें क्या है? आई शैल, आई फिर साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई शैल डू नॉट, जाऊँगा मतलब गो टू, कहाँ नहीं जाएगा? चेन्नई, बाय द इवनिंग ट्रेन, शाम की गाड़ी से। नेक्स्ट है कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे। तो कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? हम वी, तो वी शैल नॉट प्ले, खेलने में क्या होता है? प्ले द हॉकी, क्या मैच? द हॉकी मैच। अब ये क्या है? फ्यूचर है, आगे ये है, तो फ्यूचर में कल को क्या लिखते हैं? टुमारो। तो यहाँ पे टुमारो हो गया, तो क्या हो गया? वी शैल नॉट प्ले द हॉकी मैच टुमारो। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब लिखा है क्या वह कल खिलौने से खेलेगा। अब देखो पहले क्या है? हेल्पिंग, पहले अगर क्या है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग लिखते हैं पहले। तो इस पहले हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। तो ये सिंगुलर नाउन है, तो विल ही प्ले, खिलौने से है ना, खिलौने के साथ, खिलौने से है ना, तो विद दीज टॉय है ना।
जैसे दीज इसलिए लगा है क्योंकि जैसे यह होता तो यहाँ दिस लिखते, लेकिन खिलौने बहुत सारे हैं तो दीज, इसलिए दीज टॉयज। फिर जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर बीच में क्या है, क्यों है, कहाँ है, आए तो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो जैसे इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो पहले कौन है, तो कौन को क्या लिखते हैं, हु, तो हु। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे हैं तो भाई तो बच्चे हैं, लड़के हैं, है ना, तो क्या हो गया, विल। फिर उसके बाद पढ़ाएगा, टीच। कौन बच्चों, दीज छोटे इन छोटे बच्चों को ना, तो देखो इन यहाँ भी लिखा था तो यहाँ दीज लिखा था, और इन यहाँ भी है तो यहाँ भी देखो दीज है ना, तो इन लिटिल चिल्ड्रन, है ना, कि लिटिल चिल्ड्रन इसका छोटे बच्चों को, ठीक, दीज लिटिल चिल्ड्रंस, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, तुम्हारा इम्तिहान कौन लेगा, मतलब इम्तिहान माने होता है पेपर, इम्तिहान माने होता है पेपर, कि तुम्हारा इम्तिहान कौन लेगा, तो इम्तिहान माने होता है पेपर, मतलब एग्ज़ाम। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, यहाँ पे देखो टीच आया, पढ़ाएगा टीच बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी यहाँ पे, तो यहाँ टीच लिखा है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम भी एक वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी तो एग्ज़ामिन होता है, और अगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाती है एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, ठीक। अब क्या है, तुम्हारा इम्तिहान कौन लेगा, तो पहले कौन मतलब हु, तो हु विल। अब ये देखिए एग्ज़ामिन बोलते हैं, हाँ, एग्ज़ाम को एग्ज़ामिन फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद किसका लेगा, तुम्हारा, तो तुम्हारा यू, ठीक। समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।